हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आया है और उसमें से बहुत सारे बच्चों का आप में से बहुत सारे बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, सर मेरा हो गया। तो जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। मेनी कंग्रेचुलेशंस। लेकिन बधाई तो देने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं, लेकिन एक बच्चे का मैसेज आया जिसका नाम है मनीष चौधरी। मनीष खैर एएलपी की तैयारी में भी लगे हुए हैं, बीएसपी एससीएल की तैयारी में भी लगे हुए हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मनीष का जो रिजल्ट आया, मनीष ने भेजा है मेरे पास। मनीष ने कहा सर कि मेरी जो कट ऑफ गई है वो है 89.056 और 89.0568, और जो मनीष के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो है 89.0566। यानी दशमलव के 2 अंक तक तो मनीष ठीक हैं, साथ में हैं। दशमलव के 2 अंक तक जितनी कट ऑफ है मनीष लगभग उतने पे ही हैं। लेकिन उसके बाद दशमलव के बाद तीसरा अंक जो है वो कट ऑफ का है 8 और मनीष के कितने हैं 6। कितने बहुत कम अंतर से मनीष का सिलेक्शन रुका है। मनीष का सिलेक्शन नहीं हो पाया। मनीष ने बोला सर समझ में नहीं आ रहा, क्या कर लूं क्या करूं, नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। और जायज भी है कि जब आप किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होते हो तो आप धीरे धीरे नीचे से ऊपर जब जाते हो ना, तो आप कट ऑफ के थ्रू ही ऊपर जाते हो। कई बार आप कट ऑफ से आधे नंबर, 0.25 नंबर, 0.001 नंबर नीचे रह जाते हो। तो सिलेक्शन पाने वाले बच्चे कई बार उस स्टेज पे आके रुकते हैं, ये प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन सोचो, जो बच्चा इतने कम नंबर से रुका होगा सिलेक्शन, उसको कैसा महसूस हो रहा होगा। और सेलेक्ट होने के लिए इस बच्चे को अलग से सवाल नहीं सही करने थे, बस शायद एक सवाल कम गलत किया होता तो सिलेक्शन हो जाता। सही जितना किया ठीक, जो भी सवाल गलत हैं 6-7 मनीष के, एक सवाल नहीं अटेम्प्ट किया होता जो गलत कर दिया तो भी मनीष का सिलेक्शन हो जाता। लेकिन देखो, दशमलव के बाद 3 अंक तक कहानी सेम है। चौथा अंक जो है वो डिफर कर गया और मनीष का सिलेक्शन रुका हुआ है। मैं आपसे यही कहूंगा, जो भी ये बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन आधे नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर से रुकता है, वो हिम्मत नहीं हारेंगे। वो इस चीज को समझें कि ये भी सिलेक्शन के द्वारा, सिलेक्शन पाने के रास्ते का एक हिस्सा, एक पड़ाव है। इससे होके ही आपको गुजरना पड़ेगा। भाई, कुछ बच्चे होंगे जो 84 नंबर पे होंगे, कुछ 83 पे होंगे, कुछ 82 पे होंगे, ऐसे कुछ लोग कट ऑफ के आसपास भटक रहे होंगे। ठीक है, तो आपको जब तैयारी करनी है तो इस बात का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि तैयारी पूरे जोर शोर से, पूरे मन से करनी है। आधे अधूरे मन से नहीं करनी है कि कट ऑफ से थोड़े से नंबर पीछे रह गए और बाद में पछता रहे हो। और फिर कई बार ये थोड़ा सा पछतावा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का गैप कराता। आप सोचो, अगर किसी बच्चे का इतने कम नंबर से सिलेक्शन रुकता है और उस बच्चे को 2 साल, 3 साल का गैप झेलना पड़ जाता है। अगला एग्जाम मान लीजिए उसको 2 साल, 3 साल बाद दिया जिसमें उसका सिलेक्शन हुआ है, 2 साल, 3 साल आपको सैलरी नहीं मिलने वाली है। मेंटल स्ट्रेस जो होगा वो अलग से होगा, दबाव होगा वो अलग से होगा, पढ़ना पड़ेगा वो अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे टेक्नीशियन की, चाहे एएलपी की, चाहे जूनियर इंजीनियर की, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि करो तो पूरे मन से, पूरी शिद्दत के साथ करो। नहीं करो तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। लेकिन जब करते हो, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का जो भी टाइम आप देते हो, उसको पूरी ईमानदारी से करो। आपको पता होगा कि अगर पानी 98, 99 पे है तो बॉयल नहीं होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया। वैसे तो हर टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत वेपराइजेशन होता रहता है, मगर ढंग से अगर बॉयल होने की बात की जाए तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। यानी वही पानी 99 पे बॉयल नहीं हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो गया। 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना अंतर पैदा कर रहा है, देख रहे हो आप कि वाटर डजंट बॉयल एट 99, बट व्हेन द टेम्परेचर रीचेस टू 100 इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। और पानी भाप में बदलता है। भाप पता नहीं क्या करती, ट्रेन तक को चला देती भाप। तो ऐसे आपको भी जब अपनी तैयारी को करना है तो एक एक चीज को बारीकी से ढूंढ ढूंढ करके पढ़ना है। गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है आपको, कि बाद में आपको यह पछतावा हो कि सर थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो सिलेक्शन हो जाता। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको तो बहुत बहुत बधाई हो, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, और खास करके जो बच्चे
इस तरीके से जाके अटके हैं, उनको बिल्कुल भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन अगले 6 महीने 1 साल के अंदर 100% होने वाला है, 99 नहीं 100%। बट आपको ख्याल इस बात का रखना है कि हिम्मत मत हारना कि ये रिजल्ट आ गया तो 15 दिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, सोचे जा रहे हो। ऐसा रिजल्ट आया, 1 दिन 2 दिन सोचो, परेशान हो, ठीक है, सो, लेकिन 1 दिन 2 दिन के बाद आप नॉर्मल हो जाओ, ताकि अगला जो भी एग्जाम है उसको अच्छे से आप दे पाओ। अगर आप इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, इसका तो आपको एग्जाम की जो प्रकृति है उसकी समझ है, एग्जाम को अटेम्प्ट करना आपको आता है, बस थोड़ा सा कुछ चीजों को और सुधारना है। खैर मनीष का एएलपी का भी पेपर है और भी 1-2 पेपर हैं, तो मनीष मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। और आप लोग भी जब तैयारी करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे, या तो पूरे जोर शोर के साथ तैयारी करनी है, या तो तैयारी नहीं करनी तो नहीं करनी है, करनी है तो पूरी शिद्दत के साथ करनी है, ठीक है। इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।